केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है। कि जिस तरह से अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या में ही हो सकती है, ना कि अन्यत्र हो सकती है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि हो सकती है, तो उसी तरह से ही वहाँ पे ही स्थापित रहने दिया जाए। उनके नाम पर ये कहीं अन्यत्र ऐसे निर्माण ना किए जाए। पुराण सनातन धर्म का वो वैदिक ग्रंथ जिसमें सृष्टि के सृजन से लेकर उसके अंत तक का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण से लेकर ब्रह्मांड पुराण तक। इन्हीं में से एक है शिव पुराण। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्यम भीम शंकरः, अर्थात हिमालय में केदारनाथ, डकनिया में भीमा शंकर। वाराणस्यम च विश्वेश्वरी उम्बको गौतमी ततया, अर्थात वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी में त्रिबिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथस्व श्रीशैले मल्लिकार्जुनः, अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन में श्रीसाइलम। उज्जैन महाकाल ओंकारे च अमरेश्वरः, अर्थात उज्जैन में महाकाल, ओमकारा में रामेश्वर श्री साईं। यानी सनातन धर्म के सर्वमान्य ग्रंथ शिव पुराण में हर ज्योतिर्लिंग का स्थान तय है। अगर इस वर्णन के विपरीत किसी शिवालय या मंदिर को ज्योतिर्लिंग घोषित किया जाता है या ऐसी चेष्टा होती है तो ये शास्त्र सम्मत नहीं माना जाएगा। अब देखिए 10 जुलाई 2024 की ये तस्वीरें। ये दिल्ली का बुराड़ी इलाका है। यहाँ एक मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि मौजूद हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद, गोपाल मणि महाराज, अल्मोड़ा सल्ट से विधायक महेश जीना, रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, आप विधायक संदीप झा को भी बुलाया गया है। पास में एक मंच भी बनाया गया जिस पर लगाए बैनर पर लिखा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम भूमि पूजन समारोह। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर संत समाज एवं विद्वत गणों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्माण शिव भक्तों के लिए हर्ष का क्षण है। साथ ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी ये स्थल सहायक सिद्ध होगा। ये मंदिर समाज को अध्यात्म एवं वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के केंद्र के रूप में भी अपना योगदान देगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर सनातन संस्कृति की पताका फहरा रही है। हमारी डबल इंजन सरकार भी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी भी उपस्थित रहे। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। केदारनाथ धाम बना हुआ है उत्तराखंड में, ऐसे ही सेम यहाँ पे बना रहे जी। और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ की वजह से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन ये दर्शन 12 महीने कर पाएंगे और 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली में हुए इस भूमि पूजन को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से कई ट्वीट भी किए गए। यानी तब तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट को जरा भी एहसास नहीं था कि वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्रस्ट भक्तों की सहूलियत की बात कर रहा था,
तो सियासतदान आस्था के समंदर में वोट की अमृत तलाश रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर दिल्ली से देवभूमि पहुंची तो तूफान मच गया। दिल्ली में केदार धाम के प्रतिरूप के निर्माण की भनक लगते ही उत्तराखंड में लोग नाराज हो गए। केदारनाथ धाम में भगवान के भक्त, पुरोहित और व्यापारी धरने पर बैठ गए। सरकार से सफाई मांगी गई। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। श्री केदारनाथ दिल्ली धाम का सबसे तीखा विरोध हुआ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहां से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इतने नाराज थे कि इन्होंने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना चोरी होने का दावा कर जांच की मांग कर दी। केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। केदारनाथ में विरोध तेज हुआ तो कांग्रेस भी धामी सरकार पर हमलावर हो गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा। भाजपा आस्था के सवालों के साथ खिलवाड़ करती रही है। ये 4 धाम के महत्व को समझा ही नहीं और उसके अनुरूप प्रबंधन करने में भी फेल रहे और उसके महत्व को ठीक तरीके से समझने में भी विफल रहे। इसीलिए जो है आप बुराड़ी में दिल्ली में मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कहते मैं केदार धाम स्थापित कर रहा हूँ। तो दूसरा धाम आदिगुरु शंकराचार्य जिसको धाम बना करके गए, तो कैसे दूसरा केदार धाम हो सकता है? देखिए, रेप्लिका तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहिएगा तो कोई चीज एक बार बनती है, आप उसका रेप्लिका नहीं बना सकते। तिरुपति का रेप्लिका ठीक नहीं है, केदारनाथ का रेप्लिका ठीक नहीं है। और अगर पैसे हैं, आपके पास संसाधन है, इस देश को स्कूल और अस्पतालों की बहुत जरूरत है, बनवा दीजिए। इस पूरे विवाद पर अब बीजेपी बैकफुट पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाबा केदार का धाम उत्तराखंड में है और ये कहीं और नहीं बन सकता। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहे। श्री केदारनाथ दिल्ली धाम ट्रस्ट की तरफ से भी बार बार सफाई दी जा रही है। यहाँ तक दिल्ली वाले मंदिर का नाम बदलने का भी ऐलान कर दिया गया है। जब से हमें सुनने में आया, जब हमने समाचार पत्रों में देखा और मीडिया में देखा, तो हमें लगा कि जहाँ पे जिन लोगों को शायद इसको नाम को लेके आपत्ति है, तो हमने सारे अपने ट्रस्ट में सभी लोगों से बात कर ली और इसका नाम पे हम बदलने में विचार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम का मुद्दा कितना संवेदनशील है, इसे समझने के लिए इसके धार्मिक और भौगोलिक महत्व को भी समझना होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3580 मीटर की ऊंचाई पर चोराबारी ग्लेशियर के पास मौजूद केदारनाथ धाम, इसके बगल से निकलती है मंदाकिनी की अविरल धारा। कहा जाता है कि इस मंदिर में साक्षात शिव विराजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा और उन्होंने भगवान शिव से मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान बार बार उनसे बच निकले और भागते समय एक बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर भगवान ने केदारनाथ में अपना कुबड़ सतह पर छोड़ दिया और जमीन में गोता लगा दिया। भगवान शिव के शेष भाग
4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए और उन्हें उनके अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मदमहेश्वर में और सिर के साथ उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। केदारनाथ और बाकी मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। मौजूदा मंदिर का निर्माण मूल रूप से 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था, जो पांडवों द्वारा निर्मित एक और भी पुराने मंदिर के करीब मौजूद है। मंदिर के द्वार के बाहर नंदी की बड़ी मूर्ति पहरेदार के रूप में खड़ी है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है। ये मंदिर बहुत बड़े, भारी और समान रूप से कटे हुए भूरे पत्थरों से बना है। ये मंदिर देखकर आश्चर्य होता है कि पिछली शताब्दियों में इन भारी पत्थरों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार चट्टान है, जिसमें भगवान शिव को उनके सदाशिव रूप में पूजा जाता है। जून 2013 में आई भयंकर बाढ़ में मंदिर के सुरक्षित रहने के बाद केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और बढ़ गई है। केदारनाथ का मुद्दा बीजेपी के लिए ऐसे समय में सिरदर्द बन गया है, जब हाल ही में उसे बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी। अब उसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का भी सामना करना है। ऐसे में अगर वक्त रहते डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो बीजेपी को अयोध्या, बद्रीनाथ के बाद एक और तीर्थ स्थल में हार का दंश झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।